जय श्री कृष्ण मित्रों। आप सभी मित्रों को हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर आपके सुहाग को तथा आपके घर की सुख शांति को हमेशा बनाए रखे। आज हम पृष्ठ संख्या 223 आरंभ कर रहे हैं। अब धनुष यज्ञ की बात हुई और आज्ञा लेकर मुनि के साथ दोनों भाई भी वहां प्रस्थान करने जा रहे हैं। अब उस प्रस्थान की बात सुनकर पूर्ववासियों के मन में किस प्रकार की जिज्ञासा हुई और क्या उसका नतीजा निकला वो बताया जा रहा है। हर से मुनि सब सुनी बर बानी दिन आशीष सब ही सुखी मानी पुर मुनि वृंद समेत कृपाल चलन चले धनुष मखशाला। दोनों भाई रणभूमि में आए। ऐसी खबर जब नगरवासियों ने पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर के कामकाज भूल कर चल दिए। रंग भूमि आए दो भाई असी सुधि सब पुरवासी निपाई चले सकल क्री काज बिसारी बालक जुबान जठर नर नारी। दोनों भाई रणभूमि में आए हैं। ऐसी खबर सुनकर नगरवासी ने जब पाई तब बालक जवान बूढ़े स्त्री पुरुष सभी घर के कामकाज भूलकर चल दिए। देखन जनक भीर भय भारी सुचि सेवक सब लिनी लिए हंकारी तुरत सकल लोगहि पही जाहू आसन उचित देहू देहू सब काहू। जब जनक ने देखा कि सभी भीड़ आ गई है तब उन्होंने सब विश्वास पात्र सेवकों को बुलवाया और कहा, तुम लोग तुरंत सब लोगों के पास जाओ और सबकी यथा योग्य आसन प्रदान करो। अब भीड़ उमड़ आई है, इतने का तो उन्होंने सोच नहीं रखा था, लेकिन जब दोनों भाइयों के आने की बात हुई तो सारे पूर्ववासी बालक बूढ़े जवान बच्चे स्त्री पुरुष सब पहुंच गए इस यज्ञ में धनुष युद्ध को देखने के लिए। अब इस यज्ञ को देखने के लिए व्यवस्था करने के हिसाब से कि सबको यथावत स्थान मिले, उसके लिए जनक जी ने अपने विश्वास पात्र सेवकों को बुलाया और उनके लिए उचित व्यवस्था कराई। दोहा है, कही मृदु वचन विनीति तिन्ह बैठारे नर नारी उत्तम मध्यम नीच लघु नीच नीच निज थल अनुहारी। उन सेवकों को कोमल नम्र वचन कहकर उत्तम मध्यम नीच और लघु सभी श्रेणी के स्त्री पुरुष को अपने अपने योग्य स्थान बैठाए। जिसकी जो व्यवस्था है वो कीजिए। राजकुमार ते अवसर आए मनोहरता तन छाए गुण सागर नागर बर बीरा सुंदर श्यामल गोर शरीरा। उसी समय राजकुमार राम और लक्ष्मण वहां आए। ऐसे सुंदर हैं मानो साक्षात मनोहरता की शरीर पर छा गई हो। सुंदर सांवले और गोरे उनके शरीर में वो गुणों के समुद्र चतुर और उत्तम वीर दिख रहे हैं। राज समाज विराजत रूरे उड़गन महु जनु जुग विधि पूरे जिन करही भावना जैसी प्रभु मेरति तिन देखे तैसी। अब इसमें ये वाला बता गया है कि जिन करही भावना जैसी प्रभु मेरति तिन देखी तैसी। अब इसको साधारण भाषा में कहा जाता है जिनकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत तिन देखी तैसी। हिंदी में कर दिया गया है इसको। इसका अर्थ ये बताया गया है, वे राजाओं के समाज में ऐसे सुशोभित हो रहे थे मानो तारागण के बीच में दो चंद्रमा हो, जिसकी जैसी भावना थी प्रभु की मूर्ति उसी प्रकार की उसे दिखाई दे रही थी। देख ही रूप महा रणधीरा मनहु वीर रसु धरे शरीरा डरे कुटिल नृप प्रभु ही निहारी मनहु भयानक मूर्ति भारी। अब देखिए, जिसकी जैसी भावना रहती है प्रभु हमें उसी रूप में दिखाई देते हैं। जैसे हम लड्डू गोपाल को रखते हैं अपने पास तो वो श्री कृष्ण हमें हमारे पुत्र के रूप में दिखाई देते हैं, जबकि वो सर्वज्ञ है और सबके पिता है तो भी हमें वो पुत्र के रूप में दिखाई देते हैं। हमारी भावना उनसे मातृत्व की हो जाती है, इसलिए वो पुत्र के रूप में दिखाई देते हैं। जब हम शिव को देखते हैं तो शिव के जैसी जो कुमारी स्त्रियां होती हैं, जो कुमारी लड़कियां होती हैं, वो ऐसी कामना करती है कि मुझे शिव के समान ही पति मिले जो पत्नी की रक्षा एवं उससे अत्यधिक प्रेम करे। तो शिव के समान पति की कामना होने लगती है। जब हम राम को देखते हैं तो उनके समान पुत्र की, उनके समान राजा की और उनके समान साधु की, जो उन्होंने जंगल में जिस प्रकार का जीवन व्यतीत किया, उनकी कामना होने लगती है कि इससे बढ़िया और कोई नहीं उदाहरण है इनके लिए। तो जब हम राम को जो जिस रूप में देख रहा है वो उसी कोई उसे कृपालु के रूप में देख रहा है, कोई सुंदर के रूप में देख रहा है, कोई वर के रूप में देख रहा है, कोई एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में देख रहा है, और कोई जो राजा है दूसरे दुष्ट प्रवृत्ति के वो उन्हें एक भयानक रूप में देख रहे हैं। तो उसको किस प्रकार से विवेचन किया है? महान शूरवीर श्री रामचंद्र के रूप को देखकर मानो स्वयं वीर रस शरीर धारण किए हुए हैं। कुटिल राजा प्रभु को देखकर डर गए हैं, मानो वीर भयानक रूप मूर्ति को देखकर डर जाता है। रहे असुर छल छो निप वेशा तिन प्रभु प्रकट काल सम देखा पुरवासनी देख दो भाई नर भूषण लोचन सुखदाई। छल से जो राक्षस वहां राजा के वेश में बैठे हैं उन्होंने प्रभु को प्रत्यक्ष काल के रूप समान देखा। नगर निवासियों ने दोनों भाइयों को मनुष्य के भूषण रूप
और नेत्र को सुख देने वाला देखा। राक्षस के रूप में भी कितने जने राजा का वेश धरकर वहां पे बैठे हुए हैं। दोहा है, नारी बिलोकहि हरसि हिये निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहद सिंगार धरी मूर्ति परम अनूप। स्त्रियां हृदय में हर्षित होकर अपनी अपनी रुचि के अनुसार उन्हें देख रही हैं, मानो रस श्रृंगार रस ही परम अनूप मूर्ति धारण किए हुए सुशोभित हो रहा है। विदूषण प्रभु विराटमय दिशा, बहुमुख कर पग लोचन सीसा, जनक जाति अवलोकहि कैसे, सजग सगे प्रिय लागहि जैसे। विद्वानों को प्रभु विराट रूप में दिखाई दिए, जिससे बहुत से मुख, हाथ, पैर, नेत्र, सिर जनक जी के सजातीय कुटुंबी प्रभु को किस तरह देख रहे हैं जैसे सगे सज्जन संबंधी लोग अपने प्रिय को देखते हैं। जब विद्वान उन्हें देखते हैं तो विद्वान को एक विराट शक्तिशाली रूप दिखाई देता है, जिसके कई भुजाएं हैं, कई मुख हैं, कई नेत्र हैं, कई शीश है, कई गर्दन है, कई हस्त और पैर हैं। और जब जनक जी के सगे संबंधी उन्हें देखते हैं तो वो उन्हें अपने सगे के समान लगने लगते हैं, प्रिय लगने लगते हैं। सहित विदेही विलोकहि रानी, शिशु सम प्रीति न जाति बखानी, जोगिन परम तत्वमय भाषा, शांत शुद्ध सम सहज प्रकाशा। जनक समेत रानियां उन्हें अपने बच्चों के समान देख रही है। उनकी प्रीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। योगियों को शांत शुद्ध सम और स्वतः प्रकाश परम तत्व के रूप में दिख रहे हैं। इस प्रकार अलग अलग लोगों को अलग अलग रूप में प्रभु दर्शन दे रहे हैं। हरि भगत देखै दो भ्राता, इष्ट देव इव सब सुख दाता, राम ही चितव भाई जय सिया, सो सनेह सुखू नहीं कथनिया। हरि भक्तों ने दोनों भाइयों को सब सुखों से देने वाले इष्ट देव के समान देखा। सीता जी जिस भाव से श्री राम को देख रही हैं वो स्नेह और सुख को कहने में नहीं आता। जिस भाव से सीता जी उन्हें देख रही हैं उसका तो कोई वर्णन ही नहीं है। उर अनुभवती न कही सक सोऊ, कवन प्रकार कहे कौ भी को ए विधि रहा, जाहि जस भाव तेहि तस देखई कौशल राव। उस स्नेह और सुख का हृदय में अनुभव कर रही हैं, पर वे उसे कह नहीं सकती। फिर कोई कवि उसे किस प्रकार कह सकता है। इस पर जिसका जैसा भाव था उसे कौशल धीस श्री रामचंद्र जी उसी प्रकार के दिखने लगी। दोहा है, राजत राज समाज महु कौशल राज किशोर, सुंदर श्यामल गोर तन विश्व विलोचन चोर। अब इसके बारे में बताया गया है, सुंदर सांवले और गोर शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्र को चुराने वाले कौशलाधीश राजकुमार राज समाज में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। प्रत्येक व्यक्ति को किस प्रकार प्रभु दिख रहे हैं उसकी विवेचना की है तुलसीदास जी ने। और बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जिसकी जैसी भावना थी, जिसके मन में जो था, पापियों को ये विराट और विकराल रूप में दिखाई दे रहे हैं, स्त्रियों को अलग रूप में, तो उसकी विवेचना की है इन्होंने। इस प्रकार पृष्ठ संख्या मैंने 223 और 24 संपन्न कर लिया है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। और एक बार फिर से आपको छोटी तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं।